चलिए, तो सोमवारी है आज। सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। चाहे बात बिहार की करें या बात झारखंड के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की करें, पहाड़ी मंदिर में एक अलग ही भक्ति का संगम दिखाई देता है। भक्त अहले सुबह से ही बाबा के जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध नजर आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। एक खास तस्वीर पहाड़ी मंदिर से नजर आती है। सोमवारी का मौका हो और भक्ति का एक अलग रंग, शिव भक्ति की एक अलग यहां पर जो भक्त हैं वो रंग बिखेरते नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं पहाड़ी मंदिर से, उनके पास चलेंगे। नीरज, सावन माह की दूसरी सोमवारी है। पहाड़ी मंदिर में एक अलग उत्साह, एक अलग आस्था, एक अलग भक्ति का माहौल दिखाई देता है। दूसरी सोमवारी पर क्या रंग दिखाई दे रहा है भक्ति का वहां पर? तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो ₹1 का सहयोग मंदिर समिति को दिया था, इन्होंने। देखिए नवीन, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं रांची के सुरेश्वर महादेव मंदिर में हूं और जो कि लोअर चुटिया साइड में पड़ता है, नामकुम का इलाका होता है। वहां पर जो है ये मंदिर स्थापित है और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक बात करूं तो इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ 108 फीट की जो बनाया गया है शिवलिंग है, वो एक यहाँ पे खास जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस मंदिर का। और बहुत सारी जो मान्यता है इस मंदिर के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। हालांकि इसकी स्थापना जो है 2022 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा मंदिर हुआ करता था। उसके बाद से जो है यहाँ पे एक बड़ा मंदिर स्थापित किया गया और उसके बाद यहाँ पर काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहुँचते हैं। और ऐसे में क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और दूसरी सोमवारी है और वो और जो भी बाबा भोले से मांगना हो वो मांग रहे हैं और मनोकामना उनकी पूर्ण हो, इसी आस से वो इस मंदिर में पहुंचते हैं। और आप मंदिर के जो ये बाहरी प्रांगण है वहाँ पे देख सकते हैं, जो नंदी महाराज है उनकी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। और कानों में जो लोग हैं वो आपको एक तरह से कहते हैं कि जो मान्यता है कि कान में जो है कहने से जो भी मन्नतें हैं वो पूरी होती है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। तो वो भी आप देखें किस तरह से कान में फुसफुसाया जाता है और उसके बाद जो है एक मान्यता है कि उनके माध्यम से उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वो मांग रहे हैं, वो नंदी महाराज जो है भगवान शिव तक पहुंचाएंगे और शिव जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ये बाहरी प्रांगण है जहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और अंदर भी चलेंगे, अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि इस मंदिर की अपनी एक विशेषता है, 108 फीट के जो यहाँ पे शिवलिंग जो है वो बनाया गया है। साथ ही अंदर में बात करूँ तो अंदर में भी शिवलिंग रखा गया है और अगर आप अंदर में घंटी बजाते हैं तो उसकी गूंज जो है कई सेकंड्स तक अंदर में रहती है। कुछ इसी प्रकार से इस मंदिर को बनाया गया है और कई तरह की जो यहाँ पे कलाकृति है मुख्य गेट पर वो यहाँ पे दर्शाई गई है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसकी छाप है, उसके द्वार से आप देख सकते हैं इस तरह से जो है शुरुआत में जब मंदिर बनाया गया था उसी समय ये रूप दिया गया था। उसके बाद से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी संख्या में पहुँचते हैं। अपनी मान्यता है कि यहाँ पर मन्नतें मांगी जाती है। साथ ही एक और विशेषता ये है क्योंकि ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है तो और भी इस मंदिर को पवित्र माना जाता है। मंदिर के ठीक बगल से ही स्वर्ण रेखा नदी जो है गुजरती है, इसलिए पवित्र माना जाता है कि यहाँ पे पूजा जो भी करते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है। और देखिए यह मंदिर के भीतर हम प्रवेश कर गए हैं जहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और जल अर्पण किए जाते हैं। और देखिए किस तरह से जो भी भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, साथ ही जल अर्पण कर रहे हैं। और जो भी सामग्रियां जो उन्हें पूजा के रूप में चढ़ाई जाती है वो चीजें चढ़ाई जा रही है। जल अभिषेक के साथ जो भी व्यक्ति दूध
भी यहाँ पे दूध चढ़ा रहे हैं, बेलपत्तर है, फूल है, मालाएं हैं, वो बाबा भोलेनाथ को चढ़ाया जा रहा है और जो भी उनकी मन्नतें हैं वो मांगी जा रही हैं। भगवान से अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो रखने का प्रयास जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ शिव जी उनकी मनोकामना पूर्ण करे। और बहुत सारी जो उनकी कामना होती है वो इस सावन मास में रखते हैं। लेकिन सोमवार का दिन खास होता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन बाबा के पूजा करने से एक असीम और विशेष कृपा जो है वो भक्तों पर होती है। और यही कारण है कि देश भर में आज के दिन भगवान शिव के मंदिरों में काफी भीड़ देखी जाती है। और आप रांची के सुरेश्वर महादेव मंदिर में भी यही तस्वीर देखेंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जो यहाँ पर दर्शन है वो कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धा है वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और जो भी भगवान से वो मांगना चाह रहे हैं वो यहाँ पर उनके दर्शन और जलाभिषेक करने के बाद वो मांग रहे हैं। परिवार के साथ लोग पहुँचते हैं, कई जो लोग हैं वो अकेले पहुँचते हैं, कई जो लोग हैं शादीशुदा जोड़े हैं वो पहुँचते हैं, जो कुंवारे लोग हैं वो पहुँचते हैं। तो सभी जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। हालांकि सबकी अलग अलग मनोकामना है वो रहती है। और देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सुरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हुए हैं। और कई जो यहाँ खासियत है वो हम बता रहे हैं, साथ ही श्रद्धालुओं की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है, पूजा करने के बाद भगवान शिव से क्या मांगा है, भोले बाबा से क्या मांगा है, क्या मनोकामना है और कब से यहाँ पे आ रहे हैं। कई बातें हैं जो कि हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनसे बात हो, उनका क्या कुछ कहना है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से पूजा करके निकल रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं और आज के दिन को कैसे देखते हैं, आज के दिन को कितना खास मानते हैं, प्रयास करेंगे। हमने सुनाया नवीन, ये गूंज वही है जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे अगर घंटी बजती है या फिर किसी प्रकार का भगवान के प्रति जो एक जयकारा लगाया जाता है तो उसकी गूंज जो है इस जो 108 फीट जो यहाँ पे भगवान शिव का देखिए हम लगातार जो यहाँ की तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, बात करने का भी प्रयास करेंगे। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, कब से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से? केतारी बागान। जब से मंदिर बना है। आज का दिन कितना खास है, कितना विशेष है? बहुत ही खास है। आज एकादशी भी है, आज एकादशी भी है, आज का दिन एकादशी भी है और सोमवारी भी है। तो हम हिंदुओं के लिए तो पर्व बहुत ही खास माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। भोलेनाथ से क्या मांगे? बस यही कि मेरे घर परिवार सब बढ़िया रहे, बाल बच्चे सब बढ़िया रहे। और क्या, एक स्त्री यही मांगती है ना अपने सुहाग का रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। भोलेनाथ हम आशीर्वाद दे सबको। मंदिर में और क्या खास लगता है, क्योंकि आप तो यहाँ पे रेगुलर आ रही हैं, और क्या खास लगता है इस मंदिर में? मंदिर में आने के बाद का तो बात ही अलग है। मंदिर में आइए तो वैसा माहौल अलग हो जाता है। यहाँ अब उसका बात ही क्या बताएं। मंदिर में आने के बाद माहौल, विचार उचार सब अलग हो जाता है। रहे कि कुछ देर बैठे यहाँ पर, ये चीजें ठीक है। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने कही, और खास हो जाता अपने आप में ही जब मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ का जो माहौल रहता है वो अपने आप में ही देखने बनता है। ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। सुरेश्वर
महादेव मंदिर जो चूटिया में है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर पूजा करने की एक विशेष मान्यता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, बाबा से मनोकामनाएं पूरी करने का आशीर्वाद जो हैं वो मांगते हैं। और यही तस्वीरें आज सावन के मौके पर दिखाई दे रही है, चाहे वो राजधानी रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर हो या फिर सुरेश्वर मंदिर हो। हर जगह शिव भक्ति में रंगी जो तस्वीर है वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। शिव भक्ति के माहौल में लोग रंगे हुए हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको राजधानी रांची के सुरेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पर एक अलग माहौल भक्ति का जमा हुआ है और यहां पर पूजा करने के विशेष लाभ श्रद्धालुओं को मिलते हैं। और सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर ये तस्वीरें यहां से देखने को मिली हैं। अलग अलग जो राजधानी के मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहां पर भी शिव भक्तों का खूब जमावड़ा लगा हुआ है और सभी भोले की भक्ति में लीन है।